आदित्य एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में। तो हमने कोशिका की जो बेसिक जानकारियाँ थी वो पढ़ ली थी। कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका सिद्धांत और कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। कोशिका के प्रकारों के बारे में भी पढ़ लिया था। अब बात करेंगे हम कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो कोशिका की संरचना कैसी होती है, यानी कोशिका का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कोशिका की संरचना। तो कोशिका की जो संरचना है, कोशिका की संरचना के अंदर हम देखते हैं कि जो सेल है 3 चीजों से मिलकर होती है। एक होती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। नंबर 2 है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। नंबर 3 पे है केंद्र। यानी हम कोशिका की बात करें, कोशिका की स्ट्रक्चर की बात करें तो कोशिका का निर्माण 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। इन तीनों से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी सबसे पहले जब मानव शरीर रचना होती है तो उसके अंदर किसका निर्माण होता है, कोशिका का, ठीक है। तो इसके बाद कोशिका में 3 चीज मिलेंगी, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्र। माना हमने देखा कि ये कोई कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका हुई, तो इसके अंदर इसके तो बीचों बीच ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र। क्या हो जाएगा, ये केंद्र, केंद्र, ठीक है। केंद्र के चारों ओर क्या भरा होगा, ये कोशिका द्रव। क्या होगा, कोशिका द्रव। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो इस तरह की अपनी एक क्या कोशिका होती है, यानी ये होता है केंद्र। केंद्र के चारों क्या होता है, कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव के बाद सबसे जो भारी परत है वो होती है कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कोशिका द्रव है, ये क्या है, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। कोशिका जो द्रव है, कोशिका द्रव के अंदर डिफरेंट टाइप के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनका सबका अलग अलग कार्य होता है। यानी इस कोशिका द्रव के अंदर अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, उन सबका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। उनकी आगे बात करेंगे। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ये कोशिका जो है, कोशिका जो झिल्ली है, एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। क्या होता है, त्रिस्तरीय आवरण। कोशिका के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो कोशिका झिल्ली एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। कोशिका झिल्ली एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। त्रिस्तरीय आवरण का मतलब होता है, यानी झिल्ली का जो निर्माण है ये 3 लेयरों से मिलकर बना होता है। PLP, कौन सी, PLP, यानी P का मतलब प्रोटीन, L का मतलब लिपिड और P का मतलब प्रोटीन। यानी इसकी 2 लेयर जो होती हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और मध्य वाली जो लेयर है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली का जो निर्माण है फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अन्य प्रॉपर्टी क्या है, यह एक अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम का मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली जो है अपने अंदर जो लाभदायक पदार्थ है उनको अंदर लेती है, जबकि हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर ही रहने देती है, अपने अंदर जाने नहीं देती है। इसलिए इसको अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका की सीमा का निर्धारण करती है, यानी शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका की सीमा का जो निर्धारण कौन करती है, कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट है, इसकी कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। तो जो ह्यूमन कोशिका है, ह्यूमन सेल जो है उसको क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। और कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है, इसकी मोटाई 75 × 105 एंगस्ट्रॉम होती है, ओके। नेक्स्ट है, यह कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर और बाहर, कोशिका के अंदर में बाहर स्थानांतरण को नियंत्रित करती है। नियंत्रित कौन करती है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ को अंदर लेना है, कौन से पदार्थ को बाहर ही रखना है, उस चीज का नियंत्रण कौन करती है, अपनी कोशिका झिल्ली करती है। यानी इसके बाद आवश्यक पदार्थ को अंदर लेना, आवश्यक पदार्थ को अंदर लेना, आवश्यक पदार्थ को अंदर लेना, आवश्यक पदार्थ को अंदर लेना क्या कहलाता है, एंडोसाइटिस। एंडोसाइटिस, आवश्यक पदार्थों को अंदर लेना की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एंडोसाइटिस, या इसको अपन बोल सकते हैं पाचन। क्या बोल सकते हैं, पाचन, या कहते हैं पाचन, एंडोसाइटिस या पाचन। अब इसके बाद हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटिस। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, यानी हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटिस। साइटिस या साइसिस, ठीक है, एक्सोसाइटिस। इसको लिखते हैं एंडोसाइसिस। तो जो कोशिका झिल्ली है वो आवश्यक पदार्थों को क्या करती है, अंदर लेती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइसिस।
जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है या उनको अंदर नहीं देती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सोसाइसिस। इसके बाद नेक्स्ट आती है अपन कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव और जो केंद्रक है उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका झिल्ली की जैसी एक संरचना होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? पेड़ पौधों के अंदर। ओके।